हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका नीट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आ चुका है एंड आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं उनको टैकल करने के लिए। ऐसे में मुझे एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए समय पे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। कितना पढ़े अब ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कितना मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। पता नहीं मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। आपके सारे सॉल्यूशन का जवाब इस वीडियो में है एंड इस समय फिजिक्स की स्ट्रैटेजी मेरे क्या होना चाहिए सो दैट मैं अपने फिजिक्स का नंबर मॉक टेस्ट में इम्प्रूव कर पाऊँ। साथ ही हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे कि उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में तीनों सब्जेक्ट के अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि इन बचे हुए मंथ्स में हम लोग कैसे तीनों को टैकल करेंगे। जिस तरीके से जो हमारा मॉक टेस्ट में मार्क्स गिर रहा है, हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो। तो मेरा नाम है अमन कुमार और मैं हूँ एक एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं और आपका 12th इसी साल होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए रिकमेंडेशन यही है कि आपका बोर्ड 1 महीना लगभग चलेगा 17 से 25 के बीच में। तो ऐसे बच्चे जो पहले कभी स्कूल जा चुके हैं, वो बच्चे 1 मंथ में कुछ कंटेंट जैसे 11th और 12th का कंटेंट भी भूल सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप ज़रूर से ज़रूर 1 घंटा या 2 घंटा टाइम निकालिए बोर्ड्स के प्रिपरेशन के बीच में और बायोलॉजी एटलीस्ट आप रिवाइज़ कर लीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता है, स्कूल गए हैं तो आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है एग्जामिनेशन में। अलोंग विद आपको सैंपल पेपर लगाना है और बोर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप डमी स्टूडेंट्स रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी एंटायरली बोर्ड पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप 12th के साथ नीट दे रहे हैं तो आपको दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। ये तो रहा फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स। जो लोग ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी थी। तो देखो यार, कोई भी स्टूडेंट्स हो, इस दौरान आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करके ही आप पता कर पाते हो कि मेरा सब्जेक्ट कितना मजबूत है। फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स में अगर मॉक टेस्ट में आपका नंबर गड़बड़ा रहा है, तो आप अच्छे से एनालाइज़ कीजिए कि वो नंबर क्यों जा रहा है। वेदर आपको जो है फॉर्मूला याद नहीं रह रहे हैं या फिर आप कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हो या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कभी नीट में पूछे तो नहीं गए हैं, बट आप एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ पे खर्च कर रहे हो। तो वैसे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर अवॉइड करें इन द फिजिक्स में। बस आपको जो फॉर्मूला अगर भूल रहे हो तो फॉर्मूला शीट आपने ज़रूर बनाया होगा। आप फॉर्मूला शीट फिजिक्स से रिवाइज़ करो, अगर नहीं बनाया तो प्लीज़ एक फॉर्मूला शीट बना लो फिजिक्स के लिए, ताकि तुम बार-बार रिवाइज़ करो और छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को छोटा-छोटा वीडियो लेक्चर में ज़रूर करके देख के उसको क्लियर करो, अदरवाइज़ तुम कैसे कर पाओगे। मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं क्या करता था फिजिक्स के मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखो यार, जितना भी टेस्ट के क्वेश्चन आते थे, बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन जो टेस्ट में गलत हुए हैं, जिनका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता है, वो मैंने मार्क कर लेते थे और मैंने प्रीवियस में जितने भी मॉड्यूल से या फिर कहीं एक्सवाईज़ेड ऐप से जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में बनाए हुए थे, वो भी मैं मार्क करके रखता था कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है या ये मैं जल्दी-जल्दी भूल जाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को मैं मार्क करके ऑलरेडी रखता था। तो उन क्वेश्चन को मैं किसी तरीके से फ़ोटो खींच के या स्क्रीनशॉट लेके एक फ़ोल्डर बना के रख देता था। तो तुम भी क्या कर सकते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें लगते हैं कि हाँ, मेरे टेस्ट में ये बार-बार क्वेश्चन गलती होते हैं या मेरे मॉड्यूल के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरा कॉन्सेप्ट छूट जाता है उन चीज़ों में, तो उनका एक स्क्रीनशॉट लेके या फ़ोटो खींच के जल्दी से फटाक से आप एक फ़ोल्डर बना दो, जिसमें तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को रखो और बार-बार उन्हीं क्वेश्चन को देख लो, किसी तरीके से रिवाइज़ कर लो। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी ताकि मैं कम समय में फिजिक्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ और अच्छे से उसमें जो क्वेश्चन मेरे अभी भी छूट रहे हैं, क्योंकि 2 मंथ्स रिमेनिंग है और इस दौरान मेरे क्वेश्चन तो ऐसे छूटने नहीं चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे छूट रहे हैं, वो भी मैं रिवीज़न करते जाऊँ। अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो अब मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री को एनालाइज़ करना अच्छे से कि आपका क्या छूट रहा है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो आपने ज़रूर से ज़रूर फ़ॉर्मूला शीट बनाया होगा, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे जो इक्वेशंस है या फ़ॉर्मूला है, उसको लिखा होगा। तो उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। आपका कहाँ लैकेज हो रहा है, आप ज़रूर से मॉक टेस्ट में अच्छे से एनालाइज़ कीजिए कि आपका क्या गलत हो रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार-बार याद कीजिए, चार्ट फ़ॉर्मूला बनाइए, उसको दीवार पे चिपका के किसी भी तरीके से याद कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी याद कीजिए। मेनली तो केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर याद ही करने वाला चीज़ें हैं, तो आप उसको भी आराम से एनालाइज़ करके सेट कर सकते हैं। और मेरा तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है या भूल जाते हैं, उनको एक स्क्रीनशॉट लेके फ़ोल्डर बना के एक जगह पे रख दीजिए, ताकि उन क्वेश्चन को भी आप बार-बार देख के प्रैक्टिस कर सकें नॉर्मली भी। आप लोग नॉर्मली स्लाइड कर के भी स्क्रीनशॉट को अच्छे से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन था और इसमें ये कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि 2 मंथ में हम लोग क्या ही कर सकते हैं अगर ये नहीं कर सकते तो। और फॉर बायोलॉजी में बायोलॉजी को प्रैक्टिस करने का एक बुक भी आती है बायो हैक करके, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी को बार-बार अगर पढ़ते हैं, तो वो उससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से देखिए, उसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को देखिए, डायग्राम्स को देखिए और बायो को भी अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। और इन तीनों सब्जेक्ट में आपका मेजर फ़ोकस जो है बायोलॉजी के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपका बायोलॉजी अभी गड़बड़ा रहा है, तो ट्रस्ट मी, बहुत
बहुत ही एक सीरियस इश्यू है आपके लिए। तो आप किसी भी तरीके से कोशिश कीजिए, आपका बार-बार बायोलॉजी को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए ताकि आपका बायोलॉजी एक भी क्वेश्चन जल्दी छूटे ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो इस दौरान प्रिपरेशन से रिलेटेड, और ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़रूर से ज़रूर इतने मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।